मैं पहले तो आपको बता दूं कि मैंने 10वीं तक पढ़ाई करी है। मैं एक किसान और मजदूर की बेटी हूँ। जो किसान आंदोलन होया था उस टाइम पे मैंने अपने घर वालों के साथ मैं आंदोलन में गई। वहाँ पर हमने स्थिति देखी कि हमारे किसान साथियों के साथ कितना गलत हो रहा है, मजदूर के साथ कितना गलत हो रहा है। तो ऐसा आपके मन में किस तरह का विचार आया कि अरविंद शर्मा जी से ही सवाल पूछे जाएं? तो ये इस विचार के पीछे क्या कहानी है? खाली हम अरविंद शर्मा से ही सवाल नहीं पूछ रहे, कोई भी नेता होया, हम 5 साल के लिए उनको वोट दे रहे हैं, संसद बना रहे हैं, संसद में दिल्ली पहुंचा रहे हैं, तो हमारा इतना तो हक बना है। हम एक लोकतंत्र देश में रह रहे हैं। सिर्फ 5 हमारे कुछ सवाल थे, हमने उनसे सवाल भी किए, लेकिन बीजेपी वालों के पास कोई जवाब भी नहीं है। सिर्फ वो अड़गम मचाना जाना है, सवाल के जवाब देना नहीं जान रहे। मैंने सिर्फ एक नॉर्मली सवाल पूछा था, जो हमारे मेन सवाल थे वो तो मैंने रखने भी नहीं पाई थी। सिर्फ एक सवाल पूछा था कि भाई पिछली बार हमने आप तो 5 साल दिए थे, उन 5 साल में आपने करा के। पहले भी जो मेरा मायका था हमने वहाँ पे भी खेती करी है, यहाँ पे भी करी है। किसान की बेटी हूँ, मजदूर की बेटी हूँ, तो मैं उस कौम तय इतना तो मैं सीखा है कि किसान मतलब किस तरह से एक बच्चे की तरह, जिस तरह हम एक बच्चे की परवरिश करे हैं उस तरह से हम अपनी फसल ने पाले पोसे हैं 6 महीने तक। उस 6 महीने के दौरान कुछ तो ओलावृष्टि मार दे हैं, कुछ सरकार हम लेकर जावे तो बहा नहीं दे रही, कुछ सरकार मार दे हैं। मैं इन जो नेता ये कह रहे नहीं कि किसान को हम ये दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँ अगर सच में किसान का दर्द समझना चाहो ना तो एक बार किसानी करके दिखा दो। एक बात बताओ, जब हम एक फसल बो रहे हैं, कोई भी फसल ले लो आप, 36 बिरादरी किसानी करे हैं, जब वो मंडी में जा रही है तो उस पर ये थोड़ी लिखा है ये जाट की फसल है, ये ब्राह्मण की फसल है, या ये दूसरी जाति की फसल है। किसी फसल के ऊपर ये तो नहीं लिखा होता वो किसान की है। तो ये जात पात का जहर, ये बीजेपी वालों की राजनीति है जो इस तरह की जात पात का जहर फैलाने की कोशिश कर रही है। इस तरह का तो कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ हैं मोनिका नैन। मोनिका की पहचान ये है कि ये वो महिला हैं जो सवाल पूछती हैं। और अभी अगर आपको याद हो तो रोहतक लोकसभा के सांसद अरविंद शर्मा जी सिसरौली गांव में आए थे और सिसरौली गांव की एक बहू ने उनसे कुछ सवाल पूछे। आप भी बोलिए, हम भी बोलना चाहते हैं। 5 साल में आज आपने सिसरौली गांव दिखा है। 5 साल तक अब बीजेपी सरकार ने पूरा सा काम करा जो सिसरौली गांव में आपने आने का ये पूछा हो। अब सिसरौली गांव में क्या दिक्कत चल रही है, क्या समस्या चल रही है, कोई से गांव में आप पहली बार आए, आज आपने वोट की जरूरत पड़ी तो आप हमारे गांव में आ गए। 5 साल में आए होगे, 5 साल तक पहले कोई भी नेता हमारे गांव में नहीं आया है। उन सवालों को बाद में जातीय रंग दिए गए और बहुत कुछ उस वीडियो के बाद हुआ, लेकिन मेरा मन किया कि मैं एक बार जान के आता हूँ, पूछ के आता हूँ मोनिका नैन से कि उनकी जो हिम्मत है उसके पीछे शक्ति क्या है, क्या चीज़ काम कर रही है। सबसे पहले तो मोनिका, आपका गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। आप थोड़ा सा अपने बारे में मुझे बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है और आप कैसे मतलब इतना स्किरी हो गए, कैसे आपने इतनी हिम्मत जुटाई है सवाल पूछने की। मैं पहले तो आपको बता दूं कि मैंने 10वीं तक पढ़ाई करी है। मैं एक किसान और मजदूर की बेटी हूँ। जो किसान आंदोलन होया था उस टाइम पे मैंने अपने घर वालों के साथ मैं आंदोलन में गई। वहाँ पर हमने स्थिति देखी कि हमारे किसान साथियों के साथ कितना गलत हो रहा है, मजदूर के साथ कितना गलत हो रहा है। हम अपनी कौम के लिए लड़ सके हैं, बोल सके हैं, तो मैंने अपने सिर्फ सहयोग दिया था उस टाइम पे कि मैं अपना कुछ सहयोग दे सकूं। अपने लिए तो सब जीवे हैं, लेकिन एक समाज के लिए कुछ करना चाह रहे थे, तो मैंने उस आंदोलन में सहयोग किया। उसके बाद सभी गांव वासियों ने, मेरे जितने भी गांव गुआंढ हैं, जिले के मुझे जिले का अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा। महिला की तरफ से रोहतक का। तो कौन से संगठन में? चडूनी संगठन से मुझे अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में मैंने चडूनी संगठन छोड़ दिया था। वैसे ही मेरा जो हमारी खापे हैं,
हमारी खापों के प्रधान हैं, तो मेरे काके ताऊ हैं जितने भी, मैं अभी भी किसान की तरफ से ही काम कर रही हूँ। अभी किसी संगठन में नहीं है? ना जी, किसी संगठन में नहीं। जी। तो जैसे आमतौर पे वोट तो हम डालते ही हैं। आपकी उम्र कितनी होगी अभी? 39 साल। 39 साल। मेरे से आप 1 साल छोटे हैं। जी तो वोट तो हम 18 साल के थे उस दौर से सबको डालते आ रहे हैं। जी नेताओं को भी हम गांव में आते देखते हैं, चुनाव में जब आते हैं। जी। तो ऐसा आपके मन में किस तरह का विचार आया कि अरविंद शर्मा जी से ही सवाल पूछे जाएं? तो ये इस विचार के पीछे क्या कहानी है? खाली हम अरविंद शर्मा से ही सवाल नहीं पूछ रहे, कोई भी नेता होया, हम 5 साल के लिए उनको वोट दे रहे हैं, संसद बना रहे हैं, संसद में दिल्ली पहुंचा रहे हैं, तो हमारा इतना तो हक बना है, हम एक लोकतंत्र देश में रह रहे हैं, तो इतना तो बना है कि हम उनसे सवाल जवाब कर सके। और खासकर बीजेपी वालों से तो हम कर सके हैं, क्योंकि 5 साल हमने रोडों के ऊपर बैठ कर न काटे हैं, हमने पता उस दुख का, दर्द का, बीजेपी वालों ने हमें किस तरह से दुखी करा है। तो हम उनसे पूछना चाहे हैं, पिछले 5 साल में आपने करा क्या था जो अब की बार फिर दोबारा तो वोट लेना आ गए? सिर्फ 5 हमारे कुछ सवाल थे, हमने उनसे सवाल भी किए, लेकिन बीजेपी वालों के पास कोई जवाब भी नहीं है, सिर्फ वो अड़गम मचाना जाने हैं, सवाल के जवाब देना नहीं जान रहे। तो आपने क्या सवाल पूछे अरविंद शर्मा जी से? मैंने सिर्फ एक नॉर्मली सवाल पूछा था, जो हमारे मेन सवाल थे वो तो मैंने रखने भी नहीं पाई थी। सिर्फ एक सवाल पूछा था कि भाई पिछली बार हमने आप तो 5 साल दिए थे, उन 5 साल में आपने करा के, आज आप हमारे गांव में आए हो, पिछली बार आए थे वोट लेने, अब की बार आए हो, 5 साल तक अब तक कित थे आप? ये एक ही सवाल पूछ पाए? हाँ जी, एक के सवाल पूछा था। उसके बाद जो उनके साथ में आ रहे थे, उनके सदस्य थे, उनकी पार्टी के सदस्य थे जो भी, उन्होंने अड़गम मचा दिया कि भाई इनको माइक दिया ही क्यों आपने, इनका माइक छीन लो, इनको बोलने क्यों दिया जा रहा है। गुंडागर्दी मचाई, उन्होंने मचाई। वो कह रहे हैं कि किसान नेता हैं जो वो विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे ही पूछना चाहूँ हूँ, पूरे देश ने देखी है वीडियो, मैं पूछना चाहूँ हूँ कि उसमें मतलब गुंडागर्दी क्या थी, मतलब विरोध कौन सी चीज में था। उन्होंने वो ये कह रही थी कि विरोध कर रहे हैं, हम हमारा कोई भी साथी काले झंडे नहीं लेकर जा रहा था, अगर भाई हम काले झंडे लेकर जा रहे हैं, नहीं हमने कोई नारेबाजी करी थी, नहीं हमारा कोई भी साथी मतलब कोई गलत अपशब्द यूज करा किसी भी साथी ने, जो भी करा बीजेपी वाले नेताओं ने करा, और फिर हम पर आरोप लगा रहे हैं कि ये विरोध कर रहे हैं। मैं नेताओं से पूछना चाहूँ हूँ, विरोध क्या है? उन्हें खुद ये पता ही नहीं कि विरोध क्या हुआ है। वो एक आम आदमी के सवाल पूछने को विरोध बोल रहे हैं। अच्छा, सवाल पूछना तो आपका जायज लोकतांत्रिक अधिकार है, वो विरोध तो नहीं है जी। तो उस वीडियो में जैसे बहुत सारा हंगामा सा होता वो दिख रहा था, वो क्या था, वो कौन कर रहा था? वो बीजेपी वाले ही कर रहे थे। उन्होंने माइक, क्योंकि बीजेपी वालों के पास जवाब तो होता नहीं किसी चीज का, क्योंकि उन्हें काम करे हो तो जवाब दे वो उस चीज के काम आज तक उन्होंने करे नहीं है, जवाब उनके पास है नहीं पब्लिक के। तो वो कह रहे हैं कि ये दूसरी पार्टियों के हैं, ये किसान नेता नहीं है। उन्हें तो किसान का भी नहीं पता कि किसान को क्या चीज वो है। जब हम 5 साल तक रोड़ा के ऊपर बैठे थे तब भी उन्होंने हमें आतंकवादी बताया था, देशद्रोही बताया गया था। तो इन्होंने ही नहीं पता कि किसान कौम हो के है। ये तो अडानी अंबानी पूंजीपति हैं जो उन्होंने किसान मान रहे हैं। आपका जो मायका है वो भी खेती करता था, ससुराल भी खेती करता है जी। तो मैं एक किसान का जो आपका तजुर्बा रहा है खेती का, वो कैसा है? मैं पहले भी जो मेरा मायका था हमने वहाँ पे भी खेती करी है, यहाँ पे भी करी है। किसान की बेटी हूँ, मजदूर की बेटी हूँ, तो मैं उस कौम तय इतना तो मैं सीखा है कि किसान मतलब किस तरह से एक बच्चे की तरह, जिस तरह हम एक बच्चे की परवरिश करे हैं उस तरह से हम अपनी फसल ने पाले पोसे हैं 6 महीने तक। उस 6 महीने के दौरान कुछ तो ओलावृष्टि मार दे हैं, कुछ सरकार हम लेकर जावे तो बहा नहीं दे रही, कुछ सरकार मार दे हैं। मैं इन जो नेता ये कह रहे नहीं कि किसान को हम ये दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँ अगर सच में किसान का दर्द समझना चाहो ना तो एक बार किसानी करके दिखा दो, करके देखो जी, तो पता चलेगा कि किसान 1 साल छोड़ के 1 साल तो ओले गिरते हैं जरूर जी, है ना।
एक साल छोड़ के एक साल सूखा पड़ता है ज़रूर। जी जी। और मैंने अक्सर देखा, जब मैं गांव में हम खेती करते थे तो बिल्कुल फसल कटाई के समय पे है ना, या तो बारिश आती थी या आंधी आती थी, और मैं देख रहा हूँ अब तक ऐसे ही तो चल रहा है। किसान का तो कुछ, मेरे ससुर किसान है, वो मैं देखता हूँ वो परेशान ही रहते हैं। परेशान किसान कौम हमेशा से परेशान रहती आई है, लेकिन सबसे बड़ी राजनीति भी किसान कौम पे की जा रही है। वोट मांग रहे हैं, अब आप कोई सी भी पार्टी तो ले लो, वोट मांग रहे हैं, वो किसान के नाम पे, मजदूर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अगर भैया हम किसानों के लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन किसान कौम का हकीकत बात ये है कि आज तक किसान कौम का कोई भी लीडर होया ही नहीं है जो किसान ने समझ सके। अच्छा, एक तो ये मेन सवाल आपने पूछा कि आपने 5 साल क्या किया, इसके अलावा ऐसे कौन से सवाल थे जो आपके रह गए पूछने? हम उनसे पूछना चाह रहे थे, भैया आप हमारे गांव में आए हो, हमारे गांव में नहीं पूरे देश में घूम रहे हो, अब तो इलेक्शन का तैयारी चल रही है, तो मैं उनसे पूछना चाह रही थी, जब हमारा किसान आंदोलन चल रहा था तब ये बीजेपी नेता कित थे, कहाँ पे थे भाई? उन्होंने तब अपने नेता से ये सवाल क्यों नहीं पूछे, भाई जब ये एमएसपी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, ये किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं अपना हक लेने के लिए, तो इनके वो किले क्यों बिछाए जा रहे हैं, गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं, गोली क्यों चलाई जा रही हैं? 20-20 साल के हमारे भाई शहीद हो गए, उनके बारे में तो हमारे यही सवाल थे कि भाई आप जब उस टाइम पर कहाँ थे? अगर आपने हमारे पब्लिक के बीच में आना है, हम सड़क के ऊपर बैठे थे, जब यही गांव के आदमी थे जो आज सवाल पूछ रहे हैं ना, यही गांव के आदमी थे जो सड़कों के ऊपर बैठे थे और कोई दूसरे आदमी नहीं थे। तो आज इन्हें ये सोचना था कि भी हमने पब्लिक के बीच में जाना है, हमने वोट लेनी है इनकी, तो इनसे बातचीत भी तो हम यहाँ पर वहाँ पे भी तो जाके कर सके थे। भैया आप दिक्कत बताओ, आपकी दिक्कत कौन सी है? तो इन्हें एक बार भी किसी भी बीजेपी नेता ने हमारा कोई समर्थन नहीं करा, ना कोई बातचीत करी हम तय, तो इतना तो हम सवाल पूछे सके उनसे। उनका जैसे अब भाई 39-40 साल के आप हो गए हो, एक हरियाणा में एक माहौल सा पैदा हो गया है कि हर चीज़ को ना जाति के उसमें देखा जाता है कि मोनिका नैन ये जाट है, इन्हें ये विरोध इसलिए किया है क्योंकि अरविंद शर्मा है। तो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे भी उठी और ऐसा कहा जाने लगा कि ये तो जाट विरोध है। तो अगर आप इस जाति से नहीं भी होते तो क्या आपके मन में इसी तरीके के सवाल खड़े होते? ऐसा ही करते आप, या आपके संगठन में दूसरी जातियों के लोग भी हैं? मैं बता दूं, मैं सबसे पहले एक नागरिक हूँ, देश की नागरिक हूँ, मैं किसी जात पात की नहीं हूँ। और एक दूसरी बात, मैं किसान की बेटी हूँ, एक मजदूर की बेटी हूँ, मैं किसी कौम पे नहीं हूँ। एक बात बताओ, जब हम एक फसल बो रहे हैं, कोई भी फसल ले लो आप, 36 बिरादरी किसानी कर रहे हैं, जब वो मंडी में जा रही है तो उस पर ये थोड़ी लिखा है ये जाट की फसल है, ये ब्राह्मण की फसल है, या ये दूसरी जाति की फसल है। किसी फसल के ऊपर ये तो नहीं लिखा होता वो किसान की है। तो ये जात पात का जहर, ये बीजेपी वालों की राजनीति है जो इस तरह की जात पात का जहर फैलाने की कोशिश कर रही है। इस तरह का तो कुछ नहीं है। हम किसान कौम है तो सिर्फ किसान है, जाट या नॉन जाट वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, जैसे आपने सवाल पूछा अरविंद शर्मा से, अगर सांसद होते दीपेंद्र हुड्डा तो क्या आप उनसे भी यही सवाल पूछते? जी, हम किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं कर रहे। अगर कोई भी नेता है, कोई लीडर है, हम उनको वोट दे रहे हैं, वो हमारे काम नहीं कर रहे तो हम जरूर उनसे सवाल पूछते। अगर वो नहीं होंगे तो हम किसी पार्टी का कोई भी वो नहीं है। मतलब आपका विरोध सिर्फ इस बात को लेके था कि 5 साल में अरविंद शर्मा जी किसानों के मुद्दे पे कहीं दिखाई नहीं दिए, सिर्फ यही एक सवाल था जी। तो इस जो वीडियो सामने जब आपका आया और बहुत बड़े पैमाने पे इसको देखा गया, उसके बाद आपकी व्यक्तिगत जिंदगी पे क्या असर पड़ा इसका? मेरा पूरा परिवार मैंने इस चीज़ पर सपोर्ट कर रहा है कि भैया आप समाज की लड़ाई लड़ रहे हो तो हम हमेशा आपके साथ में रहेंगे। किसी भी चीज़ से कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डरा उस चीज़ पर जावे जो गलत है। हम गलत तो कर नहीं रहे हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ सवाल जवाब करे थे उन तक, कोई बात नहीं थी। अच्छा जी। तो दोबारा भी कोई लीडर गांव में आएगा तो उसका आप इसी तरीके से सवालों से सामना करना पड़ेगा उसका, या फिर अरविंद शर्मा से ही पूछना था ये?
कोई भी लीडर आए, सवालों के जवाब तो हमने मिलने नहीं है। जब तक सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे हम सवाल तो कर दे रहेंगे। कोई भी लीडर आए हम दोबारा से इस तरह से सवाल जरूर करेंगे। अच्छा, आप कितने लोग थे जब अरविंद शर्मा आए तो उनके सामने जाके सवाल पूछने वाले? आप कितना समूह था आपका? स्टार्टिंग में जब हम घर से गए तब तो हमारा समूह सिर्फ हम 5 सदस्य गए थे, क्योंकि गांव हमने के किसी सार्वजनिक स्थल पे आए थे या किसी के घर में आए हाँ थे? ऐसे ही चौपाड़ में आए थे। ऐसी चौपाड़ में आए जी, शुरू में हम सिर्फ 5 आदमी गए थे। हमने सिर्फ सवाल पूछने थे, कोई विरोध नहीं करना था उनका। और तो हमने चौपाड़ में जाके उनसे बातचीत करी, उन्होंने अपनी बात रखी, हमने उनकी बात आराम से सुनी। तो फिर मैंने कहा भाई आपने अपनी बात रख ली, अब हम भी पूछना चाहे हैं आप तय। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बूझ लो। उन्हीं का माइक था और उन्हीं से परमिशन ली गई थी। और वहां पर जाकर मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, तो खुद बीजेपी वालों ने अड़ग मचाई वो। अच्छा, गांव का कोई विरोध नहीं था? नहीं, गांव का कोई भी विरोध नहीं था। जब उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की शुरू करी ना, तो मेरा गांव पूरा एक तरफ हो गया था। अब भाई जब विरोध नहीं कर रही है हमारे गांव की बेटी, और तो आप इस तरह तड़गम नहीं मचा सकते। जो जिन्होंने खुद बुला रखे थे अरविंद शर्मा, उन्होंने भी उन तक कहा अब भाई आप सवाल का जवाब दे दो, इतना क्यों भड़क रहे हो। तो मेरा गाँव पूरा एक तरफ हो गया था। अच्छा, अभी क्या आगे का भविष्य के क्या आपके विचार हैं कि खेती किसानी के साथ साथ आप इन्हीं मुद्दों पे काम करोगे? जी, जो मेरी लड़ाई है किसान मजदूर की, जब तक लड़ी जाएगी मैं अपने किसान और मजदूर के साथ खड़ी रहूंगी और इनकी लड़ाई लड़ते रहूंगी। आमतौर पे जब कोई इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ता है तो उसके पीछे एक कुछ विचार ऐसा कहना शुरू कर देते हैं कि ये तो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो क्या आपका भी कोई ऐसा इरादा है पॉलिटिक्स वगैरह का? पॉलिटिक्स का तो ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, ना हम जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने तो किसान मजदूर हैं। किसान का ना तो किसान का हुई है कोई भी राजनीति पार्टी और ना ही मजदूर की हुई है। मजदूर और किसान ने तो हमेशा रोड के ऊपर लड़ना वो करा है। अगर हम पॉलिटिक्स में चले गए तो इनके लिए लड़ने के लिए कोई नहीं होगा। हम अपने साथियों के साथ में खड़े होकर लड़ेंगे। अभी आपके जो चढ़ूनी जी थे, जिन संगठन से आप पहली बार जुड़े थे, उन्होंने भी अभय चौटाला का समर्थन किया है जी। तो क्या आप सहमत हैं इन चीज़ों से? सब हर एक इंसान की आप अपनी सोच है सर। मैं बताऊं आपने उनकी है राजनीति में, और उनकी सोच के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, उनकी सोच है कि भाई किसान का बेटा पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जा सकता, किसान पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर सकता, राजनीति में क्यों नहीं आ सकता। मैं उनकी सोच से के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ठीक नहीं होता। तो उनकी सोच से अलग है, तो हमारी सोच है अलग है। आपका मतलब कोई ऐसा इरादा नहीं? आप नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है। हमने जो हमारे साथी हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर है, कोई भी बात होगी, कोई भी लड़ाई होगी, हम सड़क पर लड़ेंगे उसमें। तो अब तो आपको गांव में तो सारे लोग जानते होंगे ना? मैंने इस बच्चे से आपका एड्रेस पूछा, उसने भी बता दिया। हाँ जी, पूरे गांव में भी, गांव गुआंड में भी सब जाने हैं। पहचान तो इससे बनी है आपकी किसानी से कि ये किसानों की ये बातें पहचान नहीं, मैं तो पहचान नहीं करी, मैं तो आशीर्वाद मांग रही हूँ। जो मेरे काके ताऊ हैं, जो मेरे बड़े हैं, जिनका सिर पर हाथ है, जिनकी वजह से मैं ये लड़ाई लड़न लग रही हूँ, उनका मेरे सिर पर हाथ है। मैं तो बस आशीर्वाद मान रही हूँ उसने। दोस्तों, ये थी मोनिका नैन और ये सिसरौली की बहू हैं। और देखो कितना अच्छा लगता है कि गांव की एक बहू इस तरीके से बोलना सीख गई है और अपनी बातों को रखना सीख गई है। मुझे लगता है कि हर सबको मोनिका नैन जैसा सवाल पूछने की हिम्मत उनमें होनी चाहिए। मोनिका, आपने बात की, आपके घर आए, तब तो आप जब गोबर का तासला उठा के जाते होगे तब तो काकी ताई टोक देती होंगे आपको, ये हमारी किसान नेता है। हाँ, कमें तो है जी। अगर बेटी अब आप ये काम ना करो, समाज की लड़ाई लड़ो हो, ये काम हम कर लेंगे, आप समाज ने संभाल लो। शुक्रिया बहन, नमस्कार जी।